Hello everyone. Welcome to our YouTube channel for nurses preparation. I am Neeraj Kumar Kathal. Today we are presenting important topic that is amino acids. In this video we will give you a brief introduction about amino acids and why it is useful and about the classification of amino acids. Let's begin our today's video. एमिनो एसिड्स आर इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी को अलग अलग माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए नाइट्रोजन को हम एमिनो एसिड्स के रूप में डाइटरी सोर्स के थ्रू लेते हैं। प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स। हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इसेंशियल है। इस प्रोटीन का निर्माण भी एमिनो एसिड्स के द्वारा होता है। एमिनो एसिड की एक या एक से अधिक लंबी चेन्स मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती हैं और ये प्रोटीन नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। सिंपली हम कहें तो एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। जिस प्रकार से किसी बिल्डिंग या घर के निर्माण में एक एक ईंट को जोड़कर पूरी बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार किसी भी प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड की अलग अलग चेन्स के जुड़ने के कारण होता है। इन तीनों पॉइंट को हम यदि समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और इन प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है। एमिनो एसिड्स नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। अब हम बात करेंगे एमिनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं इसकी। एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई करने के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर साइड चेन। एमिनो एसिड्स की साइड चेन की स्ट्रक्चर के आधार पर हम एमिनो एसिड्स को न्यूट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और इम्यूनो एसिड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। न्यूट्रल एमिनो एसिड में एलिपैथिक एमिनो एसिड्स आते हैं जिसके एग्जाम्पल हैं ग्लाइसिन, एलेनिन। नेक्स्ट आता है एरोमेटिक एमिनो एसिड्स जिसके एग्जाम्पल हैं फिनाइल एनालिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन। नेक्स्ट आता है एसिडिक एमिनो एसिड्स जिसके एग्जाम्पल हैं एस्पेरजिन, ग्लूटेमाइन। बेसिक एमिनो एसिड के एग्जाम्पल हैं लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। इम्यूनो एसिड्स के एग्जाम्पल हैं प्रोलीन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेस्ड ऑन पोलैरिटी। पोलैरिटी के आधार पर हम दो प्रकार से एमिनो एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं, पोलर साइड चेन और नॉन पोलर साइड चेन। एमिनो एसिड्स विद पोलर साइड चेन के एग्जाम्पल है सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन। एमिनो एसिड्स विद नॉन पोलर साइड चेन के एग्जाम्पल हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डाइटरी रिक्वायरमेंट। डाइटरी रिक्वायरमेंट के आधार पर एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डाइटरी रिक्वायरमेंट के आधार पर हम एमिनो एसिड्स को इसेंशियल एमिनो एसिड, सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसेंशियल एमिनो एसिड्स की।
इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या हैं? कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी टू बी इसेंशियली इंक्लूड इन द डाइट। इसेंशियल एमिनो एसिड, आवश्यक एमिनो एसिड ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो सकता, जिसका निर्माण हमारी बॉडी नहीं कर सकती। इस प्रकार के एमिनो एसिड्स को हम इसेंशियल एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं। इन एमिनो एसिड्स की पूर्ति हेतु इसे हमें डाइट में लेना होता है। इसेंशियल एमिनो एसिड्स ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर स्वतः नहीं कर सकता, इसे हमें भोजन के माध्यम से लेना आवश्यक होता है। इसके एग्जाम्पल हैं, कुल 8 प्रकार के इसेंशियल एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें है फेनाइल एलेनिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन, वैलिन, मैथियोनिन, सल्फर कंटेनिंग। याद रखिएगा, टोटल 8 टाइप हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स के। नेक्स्ट आता है सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स। टू बी essentially included in diet in certain conditions, example pregnancy, lactation, high grade fever, etc. सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स का वह प्रकार है जिसे हमें कुछ विशेष कंडीशंस में, विशेष परिस्थितियों में डाइट के थ्रू लेना आवश्यक होता है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेटिंग वुमेन है, या फिर किसी पर्सन में हाई ग्रेड फीवर है, तो इस समय उन्हें सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स डाइट के थ्रू लेना आवश्यक है। इसके एग्जाम्पल हैं आर्जिनिन और हिस्टिडीन। सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स में 2 इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड्स इंक्लूड किए जाते हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। थर्ड टाइप ऑफ एमिनो एसिड इज नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड synthesized in body, not dietary essential. नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड उस प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं जिनका निर्माण हमारी बॉडी कर सकती है, डाइट के माध्यम से इन्हें लेना आवश्यक नहीं है। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जिनका निर्माण हमारी बॉडी कर सकती है, डाइट के माध्यम से इन्हें लेना आवश्यक नहीं है। आइए इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। टोटल 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। फर्स्ट ग्लूटामिन, सेकंड एलेनिन, थर्ड ग्लाइसिन, फोर्थ एस्पार्जिन, फिफ्थ एस्पार्टेट, सिक्स प्रोलाइन, सेवेंथ सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग, 8 सेरिन, 9 ग्लूटामेट, 10 टायरोसिन। ग्लूटामिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टेट, प्रोलाइन, सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग, सेरिन, ग्लूटामेट, टायरोसिन, ये कुल 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। एमिनो एसिड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इनके क्लासिफिकेशन बेस्ड होते हैं कि इसेंशियल एमिनो एसिड का उदाहरण क्या है या फिर नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का उदाहरण क्या है। इस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। आप इसे एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। If you think this video is helpful, then please click upon the like button, share this video with your friends and subscribe our YouTube channel. It's named For Nurses Preparation for more such interesting videos. Thanks a lot. All the best.